Hello students, we are discussing in this session exercise 15C और 15C के जितने भी सवाल हैं वो सारे डिफरेंशिएशन में हो चुके हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है तो ये सारे सवाल पूरी एक्सरसाइज बड़ा इजी वे में सॉल्व हो जाएगी। और इसके हर सवाल में क्या करना है, फंक्शन लेके चलना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बना के चलना है। अभी वो नहीं करना हमें कि डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलें फंक्शन बनाए ना, अब आपको करना है फंक्शन लेके चलना है और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो हमारे पास फंक्शन है ये y इक्वल टू ई की पावर 2x, ठीक है। इसको इक्वेशन बन दे दो, वहाँ पे भी दे दिया, ऑन डिफरेंशिएटिंग dy dx। और ये ध्यान रखना है प्रूव करते समय कि हमें एक ये प्रूव करके लाना है, माने dy dx एक बार डिफरेंशिएट करना है तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 e की पावर 2x हो जाएगा और dy dx और ये 2 e की पावर 2x है y के इक्वल, यहाँ रिप्लेस कर दो, यहाँ साइड से लिख दो y इक्वल टू e की पावर 2x है। बड़ा इजी सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इस सवाल में, लेकिन एमपी बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। ओके, हैंस प्रूव। चलिए हाँ जी, सवाल नंबर 2। ये सवाल अच्छे इम्पोर्टेंट इसलिए माने जा सकते हैं क्योंकि इसमें आपको फंक्शन दिया है, प्रूफ ये करके लाना है, आंसर शीट देखना नहीं है। हाँ, आप लोगों को पिछली एक्सरसाइज में 15B में हमने बताया था कि जब आपको ये फंक्शन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ आंसर में डिफरेंशियल इक्वेशन में ए, जो ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो दिखाई नहीं दे रहा, तो एक बार डिफरेंशिएट करें ए रिमूव हो जाए, ऐसा हम काम करते हैं। तो इसमें कॉस का डिवाइड दे दो 1/cos x इंटू वाई। तो ए, अब ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट माने स्वैच्छिक अचर फ्री हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है, इसका अवकलन किया जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ कॉस का डिवाइड दिया है तो ये sin x/cos x लिख दो, ठीक है। और इसको sec x लिख दो, हालांकि बाद में आंसर साइन कॉस में लाएंगे तब लाएंगे, अभी तो फिलहाल डिफरेंशिएशन करने में हमें आसानी हो जाएगी ऑन डिफरेंशिएटिंग। sec x का डिफरेंशिएशन, हाँ इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ध्यान रखना। sec x जैसा का जैसा y का dy dx प्लस फिर sec x का डिफरेंशिएशन sec x और tan x और y जैसा का जैसा, a का 0 हो गया, tan x का हो गया sec स्क्वायर x। बस अब आपको डिफरेंशिएशन हो चुका है, केवल आपको आंसर मैच करना है जो प्रूव करके लाना है। तो इसको 1/cos x लिख दो, ये 1/cos x और sin x/cos x इंटू वाई इक्वल टू 1/cos स्क्वायर x। पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो सेक किसका, cos स्क्वायर x का। तो cos स्क्वायर x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ cos x बच जाएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर x केवल sin x बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 बचेगा। और यही हमें प्रूव करके लाना था, हेंस प्रूफ। ओके, सवाल नंबर 3 में प्रूव करके ये लाना है और आपको जो फंक्शन दिया है ये दिया है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कोई है नहीं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव नहीं करना, आपको सिंपल वे में प्रूव करके ये लाना है। कंटिन्यू 2 बार डिफरेंशिएट कर दो ऑन डिफरेंशिएटिंग y का dy dx। 4 कॉफिशिएंट है, sin 3x का cos 3x और फिर एंगल का करेंगे तो 3 dx। ओके, dx तो यहाँ ऑलरेडी ले चुके हैं। चलिए
इसको एक स्टेप बढ़ा दो, चलो 4 3 जा 12 cos 3x। अगेन एक बार डिफ्रेंशिएट और कर देते हैं, क्योंकि जो हमें प्रूव करके लाना है वो देखते रहना। हाँ, और मैंने एक बार बता दिया, विशिष्ट समझ में आ गया होगा। ऐसा समीकरण जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब स्वैच्छिक अचर ना हो, ए बी सी वगैरह दिखाई नहीं दे, उसको हम विशिष्ट बोलते हैं, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, d2/dx² 12। हाँ, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -3 sin 3x। तो d2/dx² -36 इंटू साइन 3x, और यहाँ इक्वेशन 1 से मैं साइन 3x की वैल्यू रख रहा हूँ कितना, y/4। ओके, चलिए रख दो। तो d2/dx² -36 और y/4, 4 9 जा 36, इधर ले आओ इसको, तो d2/dx² + 9y = 0। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, चलो। हाँ जी, सवाल नंबर 4 में ये प्रूव करके लाना है। ये फंक्शन की इक्वेशन दी है और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ हमें c को रिमूव करना है ना, क्योंकि आंसर में c दिखाई नहीं दे रहा। अब c रिमूव कैसे होगा, आप कंटिन्यू डिफ्रेंशिएट कर दो, d/dx, cx का हो जाएगा c और a/c का हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 2। और इसकी वैल्यू पुट कर दो, c = d/dx इन इक्वेशन नंबर 1। तो y = d/dx, c की जगह वैल्यू रख दी, इंटू x प्लस a और dy/dx। जितनी भी जगह c दिखाई दे रहा है इक्वेशन 1 में, उसमें c की जगह dy/dx वैल्यू पुट कर दी। तो dy/dx बस अब आपको जो प्रूव करना है वो लिख दो, dx वैल्यू लिख दो और dy/dx यहाँ लिख दो, और a इसको dy/dx को पलट दो, तो dx/dy कर दो। हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था। ओके, हेंस प्रूव। चलिए सवाल नंबर 5 में यहाँ पर केवल एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट c है, उसे रिमूव करना है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। देखते हैं, बनाते हैं। चलो, तो इसे रिमूव करना है तो c को अकेला छोड़ दो, माने e⁻x को इधर ले आओ, तो e⁻x y हो जाएगा, इधर x + c। ओके, e⁻x को डिवाइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/e⁻x, और ऊपर पहुंच के e⁻x प्लस हो जाएगा। ऑन डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, e⁻x जैसा का जैसा y का dy/dx, फिर e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होगा, सेकंड फंक्शन जैसा का जैसा रखा, x का 1 हो गया और c का हो गया 0। ओके, अब हम क्या करें, इसमें e⁻x माने y, e⁻x को पहले तो डिवाइड दे दो, तो dy/dx प्लस y 1/e⁻x, तो dy/dx प्लस y और e⁻x, बस ये सिंपल सा प्रूफ है। ठीक है, हेंस प्रूफ। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, तो cos का माइनस साइन x प्लस b साइन x का cos x, पुनः फिर कर दो d2/dx², मतलब मैंने यही बोला था, आप लगातार 2 बार अवकलन कर दो उसका और सवाल का आंसर आ जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन cos और cos का फिर साइन x हो जाएगा माइनस, है ना, और यहाँ माइनस कॉमन कर लो, तो a cos x प्लस b साइन x और d2/dx², तो ये थोड़ा बहुत क्या है,
सवाल के सॉल्यूशन कंसेप्ट याद रख लो तो बड़ा आसान काम हो जाता है। तो जब भी आपको फंक्शन a cos x प्लस b sin x की फॉर्म में दिया हो तो कंटिन्यू उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया करो और बड़ा इजी वे में आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। ए वाई इक्वल टू 0। अरे ये क्यों, ये तो पूरा y है ना, ये हटाओ। हाँ जी, तो ये प्रूफ हो जाएगा। सवाल नंबर 7 का सॉल्यूशन भी बिल्कुल सवाल नंबर 6 की तरह है। आपका फंक्शन देखो वही आ गया, एंगल कुछ भी हो कोई लेना देना नहीं, एंगल से टेंशन मत लेना, केवल a cos थीटा प्लस b sin थीटा का रूप दिया हो समीकरण का, आप 2 बार अवकलन कर दो लगातार कंटिन्यूअस और आपका प्रूफ बड़ा इजी हो जाएगा, इजी वे में आ जाएगा। ऑन डिफरेंशिएटिंग बाई का dy dx, ए कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है माइनस साइन थीटा और पी एफ रूल से एंगल का और कर दिया जाएगा तो एन और आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ बी साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस एन थीटा, है ना, कॉस एन एक्स, और एन एक्स एंगल का करेंगे तो एक एन आ जाएगा। अगेन पुनः दोबारा अवकलन कर दो d2y, बिल्कुल सवाल नंबर 6 का सॉल्यूशन चल रहा है लगभग। तो माइनस ए एन साइन थीटा का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एन एक्स इंटू एन आ जाएगा और प्लस बी एन बाहर रखो, कॉस थीटा का माइनस साइन एन एक्स इंटू एन आ जाएगा और d2y dx स्क्वायर, यहाँ से माइनस एन स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो a cos एन एक्स। तो इस तरह के सवाल रिपीट होके दोबारा मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पर रिपीट हो जाते हैं, जैसे का जैसा फंक्शन फिर बन जाता है। और फंक्शन बन क्या गया, ये क्वेश्चन 1 देखो, ये पूरा y के इक्वल आ गया तो d2y dx स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू y रख देना, फ्रॉम लिख दो इक्वेशन 1 से और इसको इधर ले आओ तो ये आपका इस सवाल का प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 लगभग एक जैसे। चलिए प्रश्न क्रमांक 8, ये 8वां सवाल बिल्कुल प्रश्न क्रमांक 1 की तरह है। उसमें अवकलन एक बार किया था, इसमें 2 बार अवकलन करना है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। बोर्ड एग्जाम एमपी बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग dy dx, हाँ e की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर 2x, तो जब भी अपन चर घातांकी फलन माने एक्सपोनेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे तो लिखेंगे पावर का और कर दिया करो तो एक 2 आ जाएगा, ठीक है। पुनः d2y dx स्क्वायर, तो e की पावर 2x का करेंगे तो एक बार 2 और आ जाएगा, ये वाला 2 पहले का है ही, तो d2 dx स्क्वायर, तो ये 4 e की पावर 2x हो गया और e की पावर 2x की वैल्यू इक्वेशन 1 से देखो y लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख देना y इक्वल टू e की पावर 2x है और बस 4y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, माइनस 4y हो जाएगा इक्वल टू 0 हैंस प्रूफ।